में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और बाद में उसे सही करता हूँ। ये शब्द थे हमारे रतन टाटा जी के। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को उनके बारे में काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो आप सभी नहीं जानते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए पूरे भारत में सभी लोगों के दिल में काफ़ी ज़्यादा प्यार है और इनके ज़ीरो हेटर्स हैं। चाहे हम बात करें सत्ता की या उनके विपक्ष की, कोई भी व्यक्ति हो यहाँ पर, आज पूरा का पूरा देश इनके लिए प्रभावित है। आज हमने मेरे भाई एक रत्न खोया है। हम मानते हैं कि इनको कोई भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि एक रत्न से किसी हाल में कम नहीं थे। चाहे वो समय कोरोना का हो या समय मेरे भाई जब मुंबई ताज होटल पर अटैक की बात आए या कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, एक ऐसा इंसान है जो हर वक्त लोगों के लिए हमेशा खड़ा है। और यही कारण है कि जब आज भी हम कोई भी चीज़ सुनते हैं ना कि ये टाटा की बनाई हुई है, तो हमारा उसके लिए विश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। आज चाहे आप पेपर देते हैं जो एसएससी सीजीएल या किसी भी परीक्षा की होती है, जो पेपर कंडक्ट भी होता है वो टीसीएस के माध्यम से होता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और मेरे भाई जब से टीसीएस भी पेपर करवाने आई है, तब से उसके बाद में सारे के सारे फ्रॉडबाजी खत्म हो चुके हैं। आज आप अगर इनको समझेंगे तो इनके कई सारी कहानियां ऐसी है जो आपको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे भाई ऐसे लोग शायद सदियों में एक पैदा होते हैं और ये पूरे समाज सुधार का काम करते हैं। मैं आपको छोटे-छोटे इनके जीवन के किस्से सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें, तो लोगों के प्रति इनका विश्वास, ट्रस्ट। आज के समय क्या होता है कि लोगों के पास में पैसा आया, यश आया, तो कहते हैं ना, शराब और शबाब, ये 2 चीज़ों में वो ख़त्म कर देते हैं। ये मात्र ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर में पैसा बहुत आया, जो मेरे भाई जीवन में बहुत तरक्की करते गए, लेकिन ऐसी कोई भी लत इनके अंदर में नहीं थी। जब एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी से शादी क्यों नहीं की, तो इन्होंने बताया कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कभी किसी के साथ में दोस्ती नहीं हुआ या मेरी कभी कोई महिला मित्र नहीं बनी, लेकिन जो बनी थी, ठीक है, तो उस समय इंडो चाइना के वॉर के चलते वो उनके घर वाले राजी नहीं हो पाए और मेरी उनसे कभी शादी नहीं हो पाई। और चूंकि हमने उनसे वादा किया था कि हम शादी सिर्फ आप ही से करेंगे, इसी वजह से हमने ज़िंदगी में किसी और से कभी शादी नहीं रचाई। आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अभी सुन रहे हैं जिनकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास है, जिनके जानवरों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेम है। अभी हाल फिलहाल की मैं आपको घटना बताता हूँ। इनको कुत्ते इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि इनके अभी होटल के आसपास में भी अगर वो घूमते रहेंगे तो इनके स्टाफ उसको भगा नहीं सकते, उसको एक तरीके से बंद नहीं कर सकते, उसके ऊपर में कोई अत्याचार नहीं कर सकते। एक बार मेरे भाई इनको बहुत ही बड़ा अवार्ड मिलना था, लेकिन इनके अपने जो पेट्स थे जिनकी तबीयत खराब थी, तो उसको मेरे भाई देखने में ये लग गए और उसके बाद में वहाँ पर वो अवार्ड लेने नहीं जा पाए। और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है आपके अपने रतन टाटा। आज चाहे आप जब सोना खरीदने जाते हैं, जब आप तनिष्क का नाम सुनते हैं, चाहे आप पेपर देने जाते हैं, जब आप टीसीएस का नाम सुनते हैं, आप नमक खरीदने जाते हैं, चाहे वो टाटा की नमक हो, एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, पूरे हर क्षेत्र में टाटा ने मेरे भाई अपना पाँव पसारा है। और न सिर्फ पाँव पसारा है, बल्कि लोगों के दिलों में उन्होंने राज किया है। जितनी चीज़ें उन्होंने बनाई हर क्षेत्र में मेरे भाई, वो सभी के सभी लोगों के लिए बहुत एक विश्वास लेकर के आता है। और हम शान से मेरे भाई कह पाते हैं कि हाँ, ये हमारा देश का नमक है, हाँ, ये हमारे अपने देश में निर्मित वस्तु है। और जितनी चीज़ें आप देख पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाटा कंपनी की मात्र 13% है। बाकी 60% के करीब का हिस्सा वो सारा का सारा ट्रस्ट में डोनेट करते हैं। जब मुंबई में अटैक हुआ था ताज होटल के ऊपर में, तो वहाँ के आसपास के जितने रेडी वाले थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। कईयों के मेरे भाई रोजगार चले गए, कईयों का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उन्होंने हर रेडी वालों को पैसे की मदद से और बाकी जितनी आर्थिक मदद हो सकती थी उन्होंने की। कोई अगर चाहता तो क्यों किसी की मदद करता, बाहर रेडी वालों से उनका क्या मतलब है, लेकिन ऐसा करने वाला सिर्फ एक इंसान, वो आपके अपने रतन टाटा जी थे। अगर हम बात स्टाफ को लेकर के करें, तो जहाँ पर कोरोना में सभी लोग जो है नौकरी से सबको निकाल रहे थे, वहाँ पर इन्होंने सभी अपने स्टाफ्स की सैलरी बहुत टाइम पर दी, हर तरीके से संभावित मदद की, अपने अस्पतालों में सभी की मुफ्त ट्रीटमेंट कराई। आज ये बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए मुफ्त शिक्षा देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। कोई बच्चा अगर सामर्थ्य नहीं है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर इनकी तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है और वो जा करके पढ़ सकता है। जब बात कोविड के समय की आई, तो 500 करोड़ दे करके अपना बहुत ही बड़ा जिगरा दिखाया और इन्होंने यहाँ पर लोगों की सहायता की। आज पूरे टाटा कंपनी का 60% हिस्सा आप देखोगे तो ट्रस्ट और चैरिटी में जाता है। और कभी आपने ये नहीं देखा होगा जैसे अंबानी अडानी की तरह ये भी किसी होड़ में हो, किसी भागम भाग में हो। ऐसा कहीं पर नहीं होता। इन्हें अपने काम से मतलब है और देश की सेवा से मतलब है। इसीलिए मैंने कहा कि इनके पास में भारत रत्न तो नहीं है, लेकिन ये किसी भारत के रत्न से कम भी नहीं है। कल जमशेदपुर में पूरा पूरा मेरे भाई शोक का माहौल रहा। दुर्गा पूजा तो थी, लेकिन लोगों के मन में उत्साह नहीं था और हर जगह की जो बत्तियां हैं वो बुझा दी गई थी और एक तरीके से इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा था। मैं एक आपको शांतानु नाम के एक लड़के की छोटे से किस्से सुनाता हूँ। इनको हाल फिलहाल इन्होंने अपना दोस्त बनाया और वो लड़का मेरे भाई 20 से 22 साल की उम्र का है।
कैसे बनाया? तो वो लड़के का मेरे भाई काम ये होता था कि जैसे जितने भी आवारा कुत्ते घूमते थे, उनके गले पर इसने एक पट्टा बना के डिस्कवर किया कि जो गाड़ी आती है उनको दूर से दिख जाए यहाँ पर, वो चमकने वाला पट्टा, ठीक है? और दूर से दिख जाए तो उसके बाद में इसके ऊपर कोई गाड़ी ना चढ़ा दे, इसके ऊपर कोई जो है इसको कुचल के ना चला जाए। तो जब ये वीडियो इन्होंने देखी तो उसको बुलाया और अपने कंपनी में मैनेजर के तौर पे उसको रखा, और बाद में मेरे भाई आज वो लड़का सभी लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है, नौकरी देने का काम करता है और समाज सुधारता है। एक ऐसे इंसान जिनको बच्चों से, कुत्तों से, जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, जिनके मन में कहीं पर कोई लालच नहीं थी, जिनके मन में हमेशा दूसरों को सम्मान करने के लिए हमेशा से वो तत्पर रहते थे। आज एक ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है, ठीक है, जिन्होंने समाज में कई आदर्श स्थापित किए और जो लोगों को हमेशा मेरे भाई अपने मेहनत के दम पर, अपने कर्म के दम पर आगे बढ़ने पे प्रेरित करते रहे। ऐसा नहीं था कि इनका जीवन बहुत सरल था। जब इनका जन्म हुआ तो 10 साल के बाद में इनके मम्मी और पापा दोनों अलग हो गए। इनकी माताजी की शादी किसी और से हो गई और इनके पिता ने किसी और से शादी की। उस समय के बाद में फिर ये विदेश में पढ़ाई करने चले गए। इनके पापा कुछ और बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आर्किटेक्चर में पढ़ाई की और आने के बाद में तब यहाँ पर कंपनी ज्वाइन किया। कंपनी में भी इनको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था और आपने भी साइरस मिस्त्री और काफ़ी सारे केसेस आपने सुने होंगे। लेकिन उसके बाद में मेरे भाई ये जब अपनी कर्म से, जब अपने मेहनत से, जब इन्होंने अपने कंपनी में अपना लोहा मनवाया सभी को और दिखाया कि हाँ मैं इसके लिए काबिल हूँ। ये ज़्यादा बोलने में नहीं, ज़्यादा करने में मेरे भाई विश्वास रखते थे। इनके जीवन का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। पहली बार रतन टाटा जी ने कार बनाई और जिसका नाम था इंडिका। और जब इस कार की बिक्री नहीं होने लगी तो उसके बाद में ये अमेरिका में गए वहाँ पे, और इन्होंने बिल फोर्ड्स, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उनको इसको सेल करने की बात कही वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पर बिल फोर्ड्स ने इनको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, नीचा दिखाया और ये कहा कि जब भाई आपको कार बनाना नहीं आता है तो आप इस क्षेत्र में आए क्यों? वहाँ पर इन्होंने मन बना लिया कि हम कार नहीं बेचेंगे और ये भारत चले आए। और एक वो समय और एक उसके बाद में 10 साल का ऐसा समय, 10 साल बाद का कहानी ऐसा आया कि फोर्ड की 2 कंपनी, रेंज रोवर और जगुआर, ये दोनों बहुत ही अच्छी ब्रांड थी, लेकिन उनका दिवालिया घोषित हो रहा था, उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा कर्ज था, उनकी कारें नहीं बिक रही थी। तब उस समय इनके ब्रांड को रतन टाटा जी ने खरीदा और उस समय बिल फोर्ड का ये स्टेटमेंट था, आपने हमारी कार कंपनी को खरीद करके हमारे ऊपर में एहसान किया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेरे भाई मुँह से कम जवाब देते थे और कर्मों से ज़्यादा देते थे, ठीक है? जब बात मेरे भाई बाइक्स की आती है, आज आप रतन टाटा की टाटा जो कंपनी है, आप उसका देखोगे तो हर चीज़ वो निर्माण करती है, लेकिन आपने कभी टाटा की बाइक नहीं सुनी होगी। कारण पता है क्यों? रतन टाटा जी से ये पूछा गया कि आप तो एसी से लेकर के, वोल्टास जो एसी है वो टाटा की ही कंपनी है, तो आप एसी से लेकर के दुनिया की हर चीज़ बनाते हो, लेकिन आपने कभी बाइक क्यों नहीं बनाई? तब उसके बाद में इन्होंने कहा कि देखिए, ये भारत की जो सड़कें हैं, वहाँ पर ये गारंटेड है कि यहाँ दुर्घटना होनी ही होनी है, और मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरे बाइक से कोई जाए और वहाँ पर कोई बीवी, मतलब एक पति पत्नी बच्चे के साथ में अपने जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी मेरे भाई दुर्घटना में कहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाए वो। इसी वजह से इन्होंने एक नया स्कीम भी लेकर के आए कि जितनी कीमत में लोग भारत में एक बाइक खरीदते हैं, उतनी ही कीमत में वो कार खरीद सकते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा सेफ्टी के साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हालांकि लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया और उसके पीछे का उद्देश्य नहीं समझ पाए। जो नैनो कार आई थी वो इसी उद्देश्य, इसी विजन के साथ में आई हुई थी। तो ऐसे टाटा जी के बहुत ही अनसुने कहानियाँ हैं जिनके बारे में शायद लोग आज नहीं जानते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा इंसान जिसने हमेशा दुनिया के लिए मेरे भाई अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। मैं आप लोगों से, हालांकि महाराष्ट्र में देखिए पारित भी हो चुका है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा यहाँ पर कि जहाँ पर भी हो पाए आप कैंपेन चलाएं, आप मेरे भाई अपने तरफ से सरकार के लिए आवाज़ उठाएं कि इनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। ये एक जीते जाते भारत रत्न थे। हमारा तो एक ही सपना है मेरे भाई कि जिस तरीके से इन्होंने काम किया, अब इनके बाद में जो भी टाटा सन्स में कंपनी में आएगा वो भी इसी तरीके से इनके नाम को आगे बढ़ाते रहे और इसी तरीके से वो काम करते रहे। बाकी हम सभी दिल से चाहेंगे कि रतन टाटा जी को भारत रत्न मिले और उनसे सम्मानित किया जाए। जो सपना मेरे भाई जीते जीते पूरा नहीं हो पाया, उनके मरने के बाद में ये काम भारत सरकार ज़रूर करे, ठीक है? आज हम सभी इनको अपने दिल में बिठा करके रखते हैं, जैसे हमने एपीजे अब्दुल कलाम को रखा, और इनकी सभी बातों को याद करते हैं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, आज मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों से 1 मिनट के लिए मौन धारण करने को कहा था ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल पाए। तो मैं आज आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि आप जहाँ पर भी हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप दिल से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करें और इस कमेंट बॉक्स में भी ओम शांति लिख करके इनकी शांति के लिए दुआ करें। ऐसे इंसान मेरे भाई सदियों में एक ही आते हैं जो पूरे देश दुनिया सबको बदल करके चले जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके लिए कोई हेटर्स नहीं होता है, जिनके लिए कोई मेरे भाई दो वक्त की बात नहीं बोल सकता है, ऐसे व्यक्ति को दिल से सलाम है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम